Hello everyone. So very warm welcome to all those who are watching my channel. बच्चों तो इसके पहले वाले वीडियो में क्लास 10 में हम लोगों ने पढ़ा था रेसिस्टिविटी तक और रेसिस्टिविटी के आधार पर वी हैड कैटेगराइज द सब्सटेंसेज लाइक इंसुलेटर, गुड कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो बच्चों हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। Resistance, the property of the whole conductor, and resistivity is the resistance of a conductor having length 1 meter and area of cross section 1 meter square। बच्चों तो कंडक्टर के सर्किट के रेसिस्टेंस पर करंट का वैल्यू डिपेंड करता है, वोल्टेज का वैल्यू डिपेंड करता है। देन बच्चों अब जो हमारे घर में जो भी अप्लायंस हम लोग यूज करते हैं, बल्ब हो, फैन हो, जो भी अप्लायंस है, ऑल आर हैविंग कांस्टेंट रेसिस्टेंस और उसको कहा जाता है रेसिस्टर। रेसिस्टर उसको बोलते हैं। तो चिल्ड्रन अब उसमें हम लोग देखते हैं हम लोग के घर में रेसिस्टेंस को किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे घर में किस तरह के कनेक्शन की ज़रूरत है। तो चिल्ड्रन हम लोग अब उसको शुरू करते हैं। बच्चों तो मान लेते हैं आपको दो बल्ब है 100 वाट का। नाउ उस दोनों बल्ब से हमारे रूम में जो भी लाइट मिलता है, अब हम क्या करते हैं उस दोनों बल्ब के बदले एक सिंगल बल्ब 100 वाट का यूज करें तो वो अकेला बल्ब उस दोनों के बराबर लाइट एमिट करेगा। तो चिल्ड्रन एक सिंगल रेसिस्टेंस जो मोर देन वन रेसिस्टेंस के बराबर सर्किट में इफेक्ट प्रोड्यूस करे उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। A single resistance which produces same effect in the circuit as that produced by more than one resistance, then that single resistance is called equivalent to all those resistances connected in circuit. Okay, तो उस सिंगल रेसिस्टेंस को हम लोग कहेंगे उस सारे रेसिस्टेंस के बराबर, इक्विवेलेंट कहेंगे। देन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया दिस क्लास 10 we are going to start combination of resistances ओके। रेसिस्टेंस को हम किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। हम लोग दिवाली के समय सीरीज बल्ब का यूज करते हैं, डेकोरेट करने के लिए सीरीज बल्ब का यूज करते हैं। इट मीन्स उसका एक अलग वैल्यू है। कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं, दैट वी शुड नो। तो हम लोग के घर में जो भी अप्लायंस कनेक्ट है बच्चों तो देखा होगा आपने अलग अलग अप्लायंस के लिए अलग अलग स्विच होता है। तो हम लोग के घर में हम लोग आपने ध्यान से तो देखा नहीं है होगा, लेकिन हम लोग के घर में जो भी अप्लायंस कनेक्टेड होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन उनका होता है। लेकिन अगर हम सीरीज बल्ब की बात करें तो उसमें अलग तरह का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें आपने क्या देखा होगा, ऑल द बल्ब्स गेट कनेक्टेड एंड टू एंड। एक बल्ब के एंड से, एक बल्ब के दूसरे एंड से दूसरे बल्ब का पहला एंड, दूसरे बल्ब के दूसरे एंड से तीसरे बल्ब का पहला एंड कनेक्टेड रहता है। तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो बच्चों हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, equivalent resistance, a single resistance which produces same effect in the circuit as that produced by more than one resistance, then that single resistance is called equivalent to all the resistances. Okay बच्चों, तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए रेसिस्टेंस को हम कितने तरह से कंबाइन कर सकते हैं। पहला हो गया वो हम लोग लिखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। एंड दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन
of resistances यानी कि रेसिस्टेंस को हम लोग दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। देन चिल्ड्रन अब हम लोग देखते हैं कि ये सीरीज में हम रेसिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, क्यों कनेक्ट करते हैं। देन अब देखिए ये हमारा सीरीज कनेक्शन होता है एक्चुअली कैसा है और उसमें क्या होता है चिल्ड्रन। ऑल द रेसिस्टेंसेज, आप रेसिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इस तरह से ये हो गया। दूसरा हमारा मान लीजिए रेसिस्टेंस ये है, तीसरा रेसिस्टेंस ये है। इसको हम लोग R1, इसको हम R2 लिखते हैं और इसको हम लोग R3 लिखते हैं। दिस वन इज R3। ओके, अब क्या देख रहे हैं, ए बी रेसिस्टेंस है। ये R1 के दूसरे एंड से R2 का पहला एंड कनेक्टेड है, यानी कि all these resistances R1, R2 and R3 are connected end to end between AD। देख रहे हैं ना, R1 के दूसरे एंड से R2 का पहला एंड कनेक्टेड है, R2 के दूसरे एंड से R3 का पहला एंड कनेक्टेड है। इस तरह से all the three resistances are connected in series। अब इसको क्या कीजिएगा, बैटरी एंड स्विच से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। चिल्ड्रन सो आप यहाँ के देख रहे हो करंट को फ्लो होने का सेम पाथ है, एक ही पाथ है, इसलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में करंट का डिवीजन, करंट डू नॉट गेट डिवाइडेड अक्रॉस द रेसिस्टेंस, यानी कि R1, R2 और R3 में सेम करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट को फ्लो होने का सेम पाथ है। मान लेते हैं I करंट, ये हमारा सेल बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, तो यही I करंट R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी उतना ही करंट जाएगा। बट होगा क्या, रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग होने के कारण ये जो वोल्टेज, ये बैटरी जो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, ये वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस R1, R2 और R3 के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये सेल पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये जो V है ये R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3 है, यानी कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V ही V1, V2 और V3 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन करंट सेम फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से एंड टू एंड जो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, कनेक्शन होता है, जिसमें क्या डिवाइड होगा, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड बट सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेसिस्टेंसेज, देन दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होगा डिवाइड, वोल्टेज होगा डिवाइड, सेम करंट विल फ्लो। तो इस तरह से जो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, कनेक्शन होगा, इसको हम लोग सीरीज कनेक्शन कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे चिल्ड्रन। और एक चीज और ये होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। जो आप एंड टू एंड कनेक्ट करते हो रेसिस्टेंस को, तो वो बढ़ जाएगा रेसिस्टेंस। तो इसे हम कैसे एग्जाम्पल से आपको बता सकते हैं। मान लीजिए एक हमारा बल्ब है होल्डर में लगा हुआ एक वायर के थ्रू। अब उसी होल्डर से लाइक एग्जाम्पल में मान लेते हैं ये हमारा बल्ब है यहाँ लगा हुआ। अब इस बल्ब के इस एंड से हम क्या करते हैं, दूसरे बल्ब को भी कनेक्ट कर दिए, फिर दूसरे एंड से तीसरे बल्ब को भी कनेक्ट कर दिए। तो जब ये अकेला था तो जितना लाइट दे रहा था अब वो उतना लाइट नहीं देगा, वो लाइट इस तीनों बल्ब में के क्रॉस डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्यों रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए क्या होगा, सर्किट का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होता है, प्रोड्यूस्ड लाइट का वैल्यू कम हो जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और ये लाइट कम एमिट करता है। तो इस तरह से चिल्ड्रन जो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, व्हेन all the resistances are connected end to end such that the current flowing through them remains same but voltage gets divided
then this type of combination of resistances is called series combination. ठीक है, ओके चलें. सो अब हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बहुत सारे रेसिस्टेंस को हम सीरीज में कंबाइन कर देते हैं देन क्या होता है, हमारा सर्किट का रेसिस्टेंस कैसे बढ़ता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. हाँ, तो मान लेते हैं लेट R1, R2 and R3 are three resistances connected end to end and between AB, BC and CD. Battery provides potential difference V across them and current flowing through them is I, but voltage get divided as V1, V2 and V3 across R1, R2 and R3. ठीक है, चलिए सो हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. अब मान लीजिए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज RS, एस फॉर सीरीज. लेट इक्विवेलेंट resistance of circuit is RS. So potential difference V across the whole circuit is V is equal to IRS. Equation 2. S for series. RS V is equal to IRS from Ohm's law. ओके चिल्ड्रन. सो अब देखिए इसमें क्या होता है, फिर से आप क्या कीजिएगा, V1, V2 और V3 का वैल्यू ओम्स लॉ से हम लोग निकाल लेते हैं. देन V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. Now putting values of V1, V2 and V3 in इक्वेशन 1. तो V का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. देन चिल्ड्रन इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, I बच जाएगा R1 प्लस R2
प्लस R3। अब I को कैंसिल कर देते हैं, बच जाएगा हमारा I इज इक्वल टू R is equal to R is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो गया हमारा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के सम के बराबर होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेज। और क्या होगा, सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल द रेसिस्टेंसेज, voltage across them will get divided and resistance of the circuit increases। क्या resistance, equivalent resistance of the circuit becomes equal to the sum of individual resistances, same current flows through all the resistances, potential difference across all the resistances get divided, okay, and total resistance of the circuit increases। same thing is being told in different way। so बच्चों इस तरह से हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं, देन हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे। सो अगेन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, रेसिस्टेंसेज विल बी कनेक्टेड एंड टू एंड, potential difference across resistance becomes different according to the value of resistance, same current flows through all of them, equivalent resistance is equal to the sum of individual resistances। ठीक, इतना चीज याद रखना है to solve the numericals। ओके बच्चों, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। एक हमारा बल्ब है जिसका रेसिस्टेंस है 10 ओम, एक फैन है जिसका रेसिस्टेंस है 20 ओम। देन they are connected to a source of potential difference 6 volt। ठीक है, देन बच्चों आपको इसमें निकालना क्या है, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। सेकेंड वन, यू हैव टू फाइंड करंट थ्रू द circuit। third one, we have to find potential difference across the bulb and fan। ये तीनों चीज, ये 4 things we have to calculate from this one। चिल्ड्रन, सो ये हमारा बल्ब और फैन सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्वेश्चन 1 में ऑल बल्ब एंड फैन आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, R1 प्लस R2। तो ये हो गया आपका 10 ओम प्लस 20 ओम, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 30 ओम। अब करंट थ्रू द सर्किट, सेकेंड में करंट आपको निकालना है, तो टोटल रेसिस्टेंस हो गया आपको 30 ओम, R
30 ओम हो गया, भी दिया हुआ है 6 वोल्ट, देन करेंट्स थ्रू द सर्किट विल बिकम I इज इक्वल टू V बाई R, भी 6/30 यानी कि 1/5 एम्पियर हो जाएगा करंट थ्रू द सर्किट। चलिए नाउ अब हमें करंट पता चल गया कि बल्ब से भी 1/5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, फैन से भी 1/5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो अब आपको निकालना क्या है, थर्ड क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब निकालना है। तो बी हम लोग लिख देते हैं बल्ब के लिए, तो V इक्वल टू क्या पढ़े थे हम लोग, I इंटू आर। तो ये हो गया I कितना निकाले हैं आप, 1/5 इंटू आर का वैल्यू कितना है 10, तो ये हमारा कितना हो गया 2 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के अक्रॉस। उसी तरह से फैन के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फैन, V F लिख देते हैं इज इक्वल टू नाउ I R। तो I कितना था 1/5 इंटू R हो गया 20, ये 4 यानी कि 4 वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब इज 2 वोल्ट। चलिए सो टोटल देखते हैं, वोल्टेज 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट 6 वोल्ट हो गया, 6 वोल्ट सर्किट ये बैटरी दे रहा है, तो दैट वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट अमंग बल्ब एंड फैन। तो बाय दिस वे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेज। ओके नो क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए एक वन रेसिस्टेंस इज हियर, दूसरा यहाँ कनेक्टेड है, फिर से ये तीसरा ऐसे हो गया, चौथा इस तरह से हो गया, एंड ए और बी के बीच में हमें निकालना है टोटल रेसिस्टेंस। चलिए मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये भी 2 ओम है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस अगर निकालना हो तो क्या होगा, शेप भले ही इस तरह से है बट ऑल द रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एंड टू एंड। इसके दूसरे एंड से इसका पहला एंड, इसका दूसरे एंड से इसका पहला एंड कनेक्टेड है, तो ऑल द रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसलिए इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 2 + 4 + 4 10 + 2 12 ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 12 ओम हो जाएगा। चिल्ड्रन सो अगेन मेनी मोर न्यूमेरिकल्स वी विल सॉल्व। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो देन मुझे रिमाइंड भी कीजिएगा कि you need to change this side must children, so changes are many, it's not perfect but even then if it's like that कि आप समझ सकते हो तो देन मुझे बड़ी खुशी होगी। चिल्ड्रन सो ये परफेक्ट नहीं है, बहुत सारा वीडियो है, बहुत ही अच्छा हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ, बट बच्चों सिंपली मैंने इसे बनाया है आप लोगों के लिए। अगर आपको इससे लाभ हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।